दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस घर की कहानी में जहां हर रिश्ते में उलझन और हर बात में एक नया मोड़ छुपा है। और आज की कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब पुलिस ने पोल्टू को अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। पोल्टू, जो हमेशा खुद को सबका राजा समझता था, अब कानून के सामने खड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है अहाना। हाँ, वही अहाना जिसने पोल्टू के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है। यह मामला घर के अंदर की उन छुपी हुई घटनाओं को उजागर कर रहा है जिन्हें अब तक केवल कुछ ही लोग जानते थे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक छोटा विवाद है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट है जो पूरे घर और परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। हम पहले देख चुके हैं कि दुर्गा देवी, जो पूरे परिवार की रक्षक मानी जाती हैं, अपनी भतीजी को आशीर्वाद देने के बाद घर वापस आ चुकी हैं। और जैसा कि हर कोई जानता है, दुर्गा देवी का घर छोड़ने का तरीका हमेशा बहुत साफ सुथरा और परंपरागत होता है। घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने छोड़ा था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात छुपी है। घर की शांति तब तक नहीं आएगी जब तक पोल्टू और ठाकुर जी की सोच नहीं बदलेगी। इस बीच पोल्टू और दुर्गा देवी के बीच एक तीखी बहस भी शुरू होती है। पोल्टू कहता है, आप अपने मायके अपने बेटों और बहुओं को लेकर गई हैं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मंजली को अपने साथ ले जाना सही नहीं था। दुर्गा देवी शांत रहकर जवाब देती हैं, पोल्टू बेटा, मंजली का शादी में जाने का बहुत मन था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले लिया। और वैसे भी वह अकेले इस घर में क्या करती? तुम्हारी पत्नी का खुशी का मौका था, तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। लेकिन पोल्टू का गुस्सा अभी और बढ़ चुका है। वह दुर्गा देवी से कट्टरता से कहता है, मुझे अपनी पत्नी के लिए खुश होना चाहिए या नहीं, यह फैसला मैं करूंगा, ना कि आप। यह सुनकर अहाना का दिल जोर से धड़कता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाती और पोल्टू को रोकने के लिए सामने आ जाती है। लेकिन पोल्टू का गुस्सा अब सिर्फ दुर्गा देवी तक सीमित नहीं रहा। वह सीधे मंजली की तरफ झुकता है और गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना शादी में जाने की? मैं तेरा पति हूँ और तू हर काम मुझसे पूछकर करेगी। मंजली के लिए यह सब असहनीय है। उसे समझ नहीं आता कि पोल्टू अब क्या करेगा। मंजली जानती है कि पोल्टू गुस्से में किसी की भी नहीं सुनता। उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों ही एक साथ हैं। तभी अहाना फिर से बोलती है, पोल्टू, आपको मंजली से तमीज के साथ बात करनी चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है अपनी पत्नी से बात करने का। लेकिन पोल्टू को यह और भी गुस्सा दिला देता है। अहाना की आदत है हमेशा पोल्टू के काम में टांग अड़ाने की। लेकिन इस बार पोल्टू इसे बर्दाश्त नहीं करता। वह मंजली को कमरे में ले जाता है और उससे हाथ उठाता है। यह घटना पोल्टू के लिए भारी पड़ने वाली थी। अगले ही दिन अहाना पुलिस लेकर आती है। पोल्टू का भरोसा और अहंकार अब एक पल में टूट जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि अहाना अपनी धमकी सच कर देगी। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस पोल्टू को अपने साथ ले जाएगी या पोल्टू अपनी जान बचाने के लिए मंजली से माफी मांग लेगा। दोस्तों, यह कहानी केवल झगड़े और गुस्से की नहीं है। यह हमें दिखाती है कि रिश्तों में समझदारी और सम्मान कितने जरूरी हैं। और यही सीख है जिसे हमें हर घर में याद रखना चाहिए। पोल्टू का गुस्सा और अहंकार अब पूरे घर में महसूस किया जा सकता है। एक तरफ वह खुद को सही मान रहा है, वहीं दूसरी तरफ अहाना और मंजली दोनों ही उसके व्यवहार से परेशान हैं। मंजली, जो कभी पोल्टू की बातें समझती थी, अब डर और निराशा में घिर चुकी है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में सवाल हैं, क्या मेरा पति सच में मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखता? अहाना पुलिस के आने के बाद शांत नहीं रह पाती। वह अपने गुस्से और डर को एक्शन में बदल देती है। वह पोल्टू के सामने खड़ी होकर कहती है, अगर आपने मंजली के साथ कुछ भी गलत किया या उसे डिवोर्स देने का सोच भी लिया, तो मैं तुरंत डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर दूंगी।
आपको पता है, कानून के सामने कोई बड़ा आदमी भी छोटा पड़ सकता है। पोल्टू इस धमकी को सुनकर भी शांत नहीं होता। उसके मन में अब सिर्फ गुस्सा है। वह सोचता है कि कैसे अपनी ताकत दिखाए और घर की अपनी हुकूमत कायम रखे। उसने हमेशा से यही माना कि घर में सब उसके कहने पर चले। लेकिन अब पुलिस और अहाना उसके लिए नई चुनौती बन गई हैं। मछली पोल्टू के सामने रोते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करती है। वह कहती है, पोल्टू, मुझे इस तरह मायके छोड़कर मत जाओ। मैं अपने जीवन में इस कड़वाहट को नहीं सह सकती। उसकी आवाज में डर और अपमान दोनों साफ झलक रहे हैं। यहाँ घर के अन्य सदस्य भी चुपचाप इस नाटक को देख रहे हैं। कोई भी पोल्टू को रोकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सभी जानते हैं कि गुस्से में पोल्टू किसी की नहीं सुनता। लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई सोच रहा है कि आखिर यह घर कब शांत होगा। दुर्गा देवी, जो अब घर वापस आई हैं, स्थिति को देखकर चिंतित हो जाती हैं। वह सोचती हैं कि घर में लड़ाई और अविश्वास की यह स्थिति किस तरह से खत्म होगी। वह पोल्टू से कहती हैं, बेटा, समझदारी से काम लो। रिश्ते केवल शक्ति से नहीं बल्कि प्यार और समझ से चलते हैं। लेकिन पोल्टू के लिए यह सब सुनना मुश्किल होता है। वह अपनी अहंकार में इतना खो चुका है कि उसे यह समझ नहीं आता कि वह अपनी पत्नी और परिवार के लिए कितनी बड़ी गलती कर रहा है। इस बीच अहाना पुलिस के साथ घर में डटी रहती है। वह हर छोटे छोटे संकेत पर चौकस रहती है और पोल्टू की हर चाल को नजरअंदाज नहीं करती। उसकी रणनीति साफ है, पोल्टू को खुद को सुधारने के लिए मजबूर करना या कानून के जरिए उसे रोकना। मछली के लिए यह सब और भी मुश्किल होता जाता है। वह चाहती है कि पोल्टू उसे समझे, लेकिन पोल्टू के गुस्से और अहंकार ने उसे डर और निराशा में बदल दिया है। मछली अपने दिल में सोचती है कि क्या सच में उसका प्यार और भरोसा इस रिश्ते को बचा पाएगा या यह टूट जाएगा। दोस्तों, इस सेक्शन में हम देखते हैं कि रिश्तों में अधिकार और जिम्मेदारी का संतुलन कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर पति और पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझें तो कोई भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर अहंकार और शक्ति की लड़ाई में फंस जाएं तो परिवार और रिश्तों पर गहरा असर पड़ता है। और अब कहानी में नया मोड़ आने वाला है। पोल्टू का गुस्सा और अहंकार पुलिस की मौजूदगी में अब और भी खतरनाक दिखता है। लेकिन वही अहाना और दुर्गा देवी अपने साहस और समझदारी के साथ इस स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि पोल्टू की चुनौती और मछली की प्रतिक्रिया कैसे पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। साथ ही यह भी पता चलेगा कि क्या घर के रिश्ते फिर से सुधर पाएंगे या नहीं। अब कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने पोल्टू को पकड़ने के लिए घर में कदम रखा है। पोल्टू, जो पहले केवल गुस्से और अहंकार में फंसा हुआ था, अब सचमुच डर और चिंता में है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अहाना अपनी धमकी को वास्तविकता में बदल देगी। मछली, जो अभी भी कमरे में खड़ी है, अपने आंसू पोंछती है और सोचती है कि क्या पोल्टू अब बदल जाएगा। वह जानती है कि पोल्टू का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन यही मौका है कि वह अपने दिल की बात पोल्टू तक पहुंचाए। उसने धीरे से कहा, पोल्टू, मैं सिर्फ चाहती हूं कि तुम मुझे समझो, मेरी खुशी को महसूस करो। क्या हमारी जिंदगी सिर्फ लड़ाई और डर तक ही सीमित रह जाएगी? पोल्टू का दिल अंदर ही अंदर हिलता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ न केवल विश्वास तोड़ा है, बल्कि घर के सभी रिश्तों में दरार पैदा कर दी है। लेकिन उसका अहंकार उसे तुरंत अपनी गलती मानने नहीं देता। इसी समय दुर्गा देवी शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोलती हैं, बेटा, परिवार और रिश्तों में ताकत और गुस्सा काम नहीं आते। प्यार, सम्मान और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत हैं। यदि तुम अब भी सुधरोगे तो घर की शांति वापस आ सकती है। नहीं तो यह लड़ाई और बढ़ती जाएगी। अहाना भी अपने निर्णय पर कायम रहती है। वह पोल्टू को देखकर कहती है,
यह कानून का आदेश है। अगर आपने मछली के साथ दुर्व्यवहार किया तो कोई भी रोक नहीं सकता। अब आपको अपनी गलती माननी होगी या पुलिस आपके साथ जाएगी। पोल्टू की आंखों में डर और पछतावा साफ झलकता है। आखिरकार वह समझता है कि अपने अहंकार को छोड़ना ही अब उसका एकमात्र विकल्प है। वह मछली के पास जाता है, झुककर उसे हाथ पकड़ता है और कहता है, मछली, मैं गलत था। मैं अपना अहंकार छोड़ता हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मछली की आंखों में पहले जैसे आंसू थे, लेकिन अब उसमें राहत और थोड़ी खुशी की चमक आती है। उसने धीरे से कहा, पोल्टू, माफ करना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में बदल जाओगे और हमें समझोगे तो हम फिर से एक साथ सही रास्ते पर चल सकते हैं। अहाना और दुर्गा देवी इस दृश्य को देखकर थोड़ी राहत महसूस करती हैं। उन्होंने देखा कि परिवार में अब धीरे धीरे शांति लौट सकती है, बशर्ते कि सभी लोग अपने अहंकार और ईगो को छोड़ दें। इसके बाद पोल्टू ने खुद पुलिस को बताया कि अब वह मछली के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और घर में शांति बनाए रखेगा। पुलिस भी संतुष्ट होती है और उन्हें चेतावनी देती है कि अगर भविष्य में फिर से कोई शिकायत हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद घर में धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। पोल्टू अब केवल गुस्से और अधिकार के बजाय प्यार और सम्मान को महत्व देने लगता है। मछली और पोल्टू के बीच बातचीत खुली और समझदारी भरी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में शक्ति और डर से कुछ नहीं चलता। प्यार, सम्मान और समझदारी ही परिवार और जीवन में शांति ला सकते हैं। चाहे पति पत्नी के बीच समस्या हो या किसी बड़े परिवार में झगड़ा हो, सबसे जरूरी है कि हर व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को समझे और अहंकार को पीछे छोड़ दे। और अंत में यह याद रखना भी जरूरी है कि परिवार की सुरक्षा और भविष्य के लिए सही लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। चाहे वह टर्म इंश्योरेंस हो या होल लाइफ पॉलिसी, यह आपके प्रियजनों को वित्तीय सुरक्षा देता है। यह कोई खर्च नहीं, बल्कि अपने परिवार के भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश है। इस कहानी न